ये स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आप सब लोगों ने अपनी लाइफ में कोई ना कोई गेम तो जरूर खेली होगी। जैसे मैंने मारियो गेम बहुत ज्यादा खेली है। मारियो गेम के बारे में अगर आपको पता हो तो उसमें जो कैरेक्टर है ना, वो क्या करता है, आगे पीछे मतलब लेफ्ट राइट इस तरीके से मूव करता है या फिर जंप करता है, या फिर क्या होता है जैसे कोई पावर उसको मिलती है, गोभी वाली पावर होती है, जैसी उसको मिलती है ना तो उसका साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है और कुछ टाइम बाद साइज उसका ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जब भी हम कोई गेमिंग के अंदर कैरेक्टर को इधर उधर मूव करवाते हैं तो हमें उसकी शेप को नहीं बिगाड़ना है, उसकी शेप एज इट इज रहनी चाहिए। सिर्फ हमें क्या करना है, उस कैरेक्टर को मूव करवाना है। तो ग्राफिक्स की टर्म में इसको क्या बोला जाता है, ट्रांसलेशन। और अगर मैं उसके साइज को बढ़ा रहा हूं, एक कैरेक्टर के साइज को जूम इन जूम आउट कर रहा हूं, तो दैट इज कॉल्ड स्केलिंग। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर ग्राफिक्स के। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग समझेंगे ट्रांसलेशन क्या है, और उसमें हम लोग बात करेंगे 2D ट्रांसलेशन की, मतलब 2 डायमेंशन ट्रांसलेशन की। जहां पे जैसे एग्जांपल में भी मैंने यहां पे दिखाया हुआ है कि जैसे कोई कैरेक्टर है तो वो क्या कर रहा है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे इस तरीके से मूव करता है। हमें उसकी शेप को नहीं बिगाड़ना, हमें सिर्फ उसको मूव करवाना है कोऑर्डिनेट्स पे। तो एक्चुअल में हमारे पास क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं 2D की बात करूं तो मेरे को पता है, एक मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, दूसरा क्या है मेरा वाई एक्सिस है, नीचे की तरफ मेरा -5 हो जाता है और इधर मेरा -x। अब एक्चुअल में क्या है कि जैसे मेरा ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे है, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट को या कैरेक्टर को लेट्स सपोज अगर मुझे इस तरफ मूव करवाना है, तो अगर मैं इस तरफ उसको मूव करवा रहा हूं तो हो क्या रहा है, x की वैल्यू में मुझे कुछ इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, y की वैल्यू में मुझे कुछ इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और उसको क्या बोला जाता है, जितना मैं मूव कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड अ ट्रांसलेशन वेक्टर। जो भी आप मूवमेंट करना चाह रहे हो, जैसे अगर आपको सिर्फ ऊपर मूव करवाना है तो आप y की वैल्यू को बढ़ा दो, x को एज इट इज रखो। अगर आपको लेट्स सपोज इस तरफ मूव करवाना है तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जहां पे भी आपको मूव करवाना है, जैसे नीचे की तरफ मूव करवाना है तो y की वैल्यू में भी और x की वैल्यू में भी आप डाउन कर दो। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपको इन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज को चेंज करना है, प्लस माइनस करना है और कुछ भी नहीं करना। ये है एक्चुअल में 2D ट्रांसलेशन। और इसको एक न्यूमेरिकल से भी मैं आपको करवा देता हूं ताकि आपको और कॉन्सेप्ट पता लग जाए, और अगर आपको कहीं पे भी कोई पूछ ले तो आप इजीली आंसर दे सको। तो देखो मेरे पास लेट्स सपोज कोई ना कोई वेक्टर्स दे रखे हैं स्टार्टिंग में। ए मेरे पास एक है दैट इज 1 1, तो मैं उसको ड्रॉ कर लेता हूं, यहाँ पे 1 1 मेरा ये पॉइंट हो गया। देन बी मेरा क्या है 2 3, मतलब ये है एक्स की वैल्यू, ये है y की, ये है x और ये है y, ये है x और ये है y। तो b की वैल्यू क्या है 2 3, मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू है 3, और c की वैल्यू क्या है 3 1, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या है 1। तो एक तरह से क्या बन गया, एक मेरा ऑब्जेक्ट बन गया ट्रायंगल की शेप में। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है, कितना मूव करवाना है वो मेरे को दे रखा है ट्रांसलेशन वेक्टर दैट इज 3,2, मतलब एवरी पॉइंट शुड बी व्हाट, एवरी पॉइंट शुड बी ट्रांसलेटेड और शिफ्टेड टू 3,2। तो इसको आप कैसे करोगे यार, सिंपल मैथमेटिक्स है। सिंपल मैथमेटिक्स क्या है, मेरा जो a डैश है, a डैश क्या है, मेरा न्यू पॉइंट है। तो एक तरह से अगर आपको a डैश न्यू पॉइंट निकालना है तो आप क्या करो, a के अंदर t की वैल्यू को जोड़ दो, क्योंकि हमने क्या करना है, उसको पॉजिटिवली मूव करवाना है। अगर मुझे नेगेटिवली करवाना हुआ तो मैं माइनस कर दूंगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो लेट्स सपोज a की वैल्यू मेरी क्या है 1 1, ये मेरे पास एक तरह से मैट्रिक्स की तरह इसको आप ले सकते हो 1 1, क्योंकि दो वैल्यूज है, और t की वैल्यू मेरे को दे रखी है दैट इज 3 2। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा ये क्या बन जाएगा, 4 3 बन जाएगा। बस 4 और 3 को ड्रॉ कर लो जी, ये आपका बन गया 4 और ये बन गया जी आपका 3। तो लो जी, आपका न्यू पॉइंट जो है वो यहां पे आ गया, दैट इज a डैश, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है। ऐसे ही आप b डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, वो क्या बनेगा b प्लस टी। तो b प्लस टी करोगे तो b की वैल्यू क्या है 2 and 3 है, और t तो आपका क्या है फिक्स ही है, दैट इज 3 and 2। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे क्या बन गया 5 and 5, तो ये क्या बन गया जी आपका 5 and 5। सिंपली आपने एडिशन करना है, तो यहाँ पे 5 and दूसरा क्या है 5। लो जी, बी डैश आपका यहां पे आ गया। सिमिलरली आप सी डैश फाइंड आउट कर लो। सी डैश कैसे करोगे जी, सेम वही 3 and 1, और उसके अंदर जो है वो मैं 3 और 2 की वैल्यू ऐड कर देता हूं। ये क्या बन गया जी आपका, बन गया 6 and 3 बन गया। सिंपली ऐड करना है और कुछ भी नहीं करना है यार। तो बस 6 और यहां पे क्या है 3 है, तो लो जी ये मेरा पॉइंट यहां पे बन गया। इन तीनों को जोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब क्या बना,
पहले मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट यहां था, मैंने उसको मूव करवा दिया इस पॉइंट पे। दिस इज व्हाट 2D ट्रांसलेशन। अगर मुझे इधर मूव करवाना है तो मेरी ऑब्वियसली x और y की वैल्यू माइनस में आ जाएंगी। अगर मुझे सिर्फ ऊपर मूव करवाना है तो y की वैल्यू प्लस कर दो, x की वैल्यू को कांस्टेंट रखो। तो ट्रांसलेशन वेक्टर सिर्फ आपको ये बता रहा है कितनी मूवमेंट आपको करनी है। और लेट्स सपोज अगर आपको नॉर्मल, जैसे आपको a डैश की वैल्यू दे दे, तो a डैश की वैल्यू यहां पे क्या है, सिर्फ a डैश की वैल्यू अगर आपको दे दें तो आप देखो यहां पे क्या आ गया, 3 है आपकी a डैश की वैल्यू, आपके y एक्स एक्सिस में क्या है वैल्यू, यहां पे मेरे पास इस तरीके से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। और ऐसे ही हमारे पास a की वैल्यू यहां पे क्या आई, ये मेरा a डैश है और यहां पे a की वैल्यू मेरी क्या आई, 1 आई। तो यहां से भी आप निकाल सकते हो कि यहां पे मेरी वैल्यू क्या है 3, 3 माइनस 1 करोगे तो यहाँ पे y में कितना चेंज आया, 2 आया। और अगर लेट्स सपोज यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे क्या है, मेरी वैल्यू 1 है और यहाँ पे वैल्यू क्या है 4। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है मेरा 3। यानी इसको बोल सकता हूं चेंज इन x, मतलब एक तरह से चेंज इन ट्रांसलेशन इन x एंड ट्रांसलेशन इन y। तो देख लो 3 और 2 आया। तो जैसे मर्जी, अगर आपको ये और ये दे दें तो माइनस करके निकल जाएगा, अगर आपको ये और ये दे दें तो प्लस करके आप न्यू वैल्यू निकाल सकते हो। दैट्स इट, और इसके अंदर कुछ भी नहीं करना। दिस इज हाउ 2D ट्रांसलेशन वर्क्स।